मैं मंडी बहाउद्दीन का रहने वाला हूँ। हम कुल 4 बहन भाई हैं। 2 बहनों और एक भाई की सारी जिम्मेदारी मैंने अकेले ने उठाई हुई है। स्कूल की तालीम हासिल करके मैं अपने बूढ़े वालिद साहब का सहारा बन गया। नौकरी शुरू कर दी और फिर अब्बा ने अपनी एक जमीन गिरवी रख दी और मुझे बाहर के मुल्क भेज दिया। वहां दिन रात मेहनत की, बहुत जागा, कोई घड़ी सुकून की नहीं देखी। बहुत थकावट के बाद चंद पैसे मिलते। आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी सुन ली और मेरी मेहनत का सिला मिला। मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। उससे मैंने घर के सारे खर्चे उठाए। बहनों की शादियां करवानी थीं, छोटे भाई की तालीम का सारा खर्चा, अपने वालिदैन के इलाज के अखराजात, ये सारी जिम्मेदारियां मैंने उठाई और अभी तक उठा रहा हूं। साल 2019 में मुझे सियालकोट की एक लड़की पसंद आ गई। हम दोनों में मोहब्बत का आगाज हुआ। बेपनाह और शिद्दत से चाहने लगा उसे मैं। उसके लिए हर वो काम किया जो उसने बोला। उसकी सालगिरह पर उसको आईफोन ले दिया। उसकी अम्मी को 2 लाख रुपए चाहिए थे, वो दिए। उसके लिए जितना कर सकता था सब किया। फिर एक बार उसने मुझसे 4 लाख रुपए मांगे। मैंने बोला कि इतनी सारी रकम मेरे लिए आसान नहीं है देना। मेरे बहुत सारे अखराजात हैं। वो खामोश हो गई। कुछ अरसे बाद मैंने उसे शादी करने का कहा। वो बोली कि कौन सी शादी? मेरे अब्बू नहीं मान रहे हैं, मैं कैसे कर लूं तुमसे शादी? मैंने उसके लिए अपने अम्मा अब्बा दोनों को मना लिया था। वो मान चुके थे। फिर मैंने जब उसे फोर्स किया तो वो बोली कि एक 4 लाख तो तुम मुझे दे नहीं सके, सारी जिंदगी तुम मेरा खर्चा कैसे उठाओगे? मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। मुझे बेहद अफसोस हुआ। मैं बोला कि देखो, मेरी मजबूरी है। मैंने अपने खानदान की कफालत का जिम्मा उठाया है। वो बोली फिर छोड़ दो अपने वालिदैन को और मेरे साथ जिंदगी गुजारो। मैं ये कैसे कर सकता था? मैं अपने बूढ़े वालिदैन को कैसे तन्हा छोड़ सकता था, जिन्होंने मेरी जिंदगी बनाई, मुझे अपने पांव पर खड़ा होना सिखाया। आज उसकी यही डिमांड है। वो सिर्फ इस शर्त पर मेरी होगी, अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं। क्या मोहब्बत के लिए वालिदैन को छोड़ दूं या वालिदैन के लिए मोहब्बत को छोड़ दूं?